हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 10th की केमिस्ट्री में तीसरा चैप्टर है धातु तथा अधातु। तो धातु में हम लोग धातु तथा अधातु वाले चैप्टर में अभी पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि अयस्क किसे कहते हैं। तो अयस्क में क्या होता है कि वे पदार्थ या वे खनिज जो जिससे कम लागत और कम समय में अधिक से अधिक धातु प्राप्त की जाती है, तो ऐसे खनिज को क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। यह पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे धातु कर्म। धातु कर्म, मेटलर्जी। मेटलर्जी मेटलर्जी होती क्या है? तो इसमें जो धातु कर्म होता है, जो धातु कर्म होता है, तो धातु कर्म मतलब कि धातुओं को कर्म मतलब करना। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कि धातुओं को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? धातु कर्म। तो इसमें कह सकते हैं कि जो अयस्क होता है, तो अयस्क से अशुद्धियों को दूर करके धातु प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? धातु कर्म कहलाता है। यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें अयस्क से अशुद्धियों को दूर करके धातु प्राप्त करने की विधि धातु कर्म कहलाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करके धातु प्राप्त करने की विधि धातु कर्म कहलाती है। तो यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करके धातु प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? धातु कर्म कहलाती है। तो यहाँ पर तो जैसे यह होती है, यह क्रिया निम्न पदों में पूर्ण होती है। निम्न पदों में पूर्ण होती है। पहला विधि है सांद्रण। दूसरा होता है
निस्तापन, निस्तापन। तीसरा होता है प्रगलन, नहीं भर्जन। चौथा होता है निस्तापन, निस्तापन। पांचवा होता है सांद्रण, निस्तापन, भर्जन, अरे निस्तापन। चौथा होता है प्रगलन। पांचवा होता है धातुओं का शोधन। धातुओं का शोधन, पहला सांद्रण, दूसरा निस्तापन, तीसरा भर्जन, चौथा होता है प्रगलन, पांचवा होता है धातुओं का शोधन। तो सबसे पहले पहला विधि समझेंगे, सांद्रण। सांद्रण में क्या होता है कि सांद्रण में जितने भी, अगर अयस्क में जितने भी कण होते हैं या मिट्टी के कण हैं या जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं, कंकड़ पत्थर मिट्टी या सब, उन सबों को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? सांद्रण कहलाती है। यानी कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ जैसे कंकड़ पत्थर मिट्टी, इन सबों को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? सांद्रण कहलाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा अयस्क में उपस्थित, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों, जैसे कंकड़ पत्थर मिट्टी आदि को अलग करने की विधि, अलग करने की विधि सांद्रण कहलाती है। सांद्रण कहलाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ जैसे कंकड़ पत्थर मिट्टी आदि को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? सांद्रण कहलाती है। तो सांद्रण की तीन विधियाँ होती हैं। सांद्रण की तीन विधियाँ होती हैं। पहला होता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। पहला होता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरा होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। तीसरा होता है फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन
विधि, फैन प्लॉन विधि, या इसको कहते हैं झाग। फैन मीन्स होता है झाग, प्लवन विधि, झाग प्लवन विधि। तो इस तरह से सांद्रण में 3 विधियां प्रयोग की जाती हैं। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरा होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि, तीसरा होता है फैन प्लॉन विधि या झाग प्लॉन विधि। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में से जो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि होता है उससे क्या होता है कि यदि अयस्क में हल्की अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं, हल्की अशुद्धियाँ, तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का। यानी कि जब अयस्क में हल्की अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं तो हल्की अशुद्धियों को दूर करने की विधि क्या कहलाती है? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कहलाती है। चुंबकीय पृथक्करण विधि में, चुंबकीय पृथक्करण मतलब होता है चुंबकीय पदार्थों को अलग करना। तो चुंबकीय पदार्थों को, अयस्क में उपस्थित चुंबकीय पदार्थों को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। और फैन प्लॉन विधि में होता है कि जब अयस्क में सल्फाइड मिला रहता है, यानी कि जब अशुद्धियाँ सल्फाइड के रूप में उपस्थित होती हैं तो फैन प्लॉन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग समझे कि सांद्रण क्या होता है। अब अगले हेडिंग में, अगले वीडियो में हम बताएंगे कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या होता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होता है, और फैन प्लॉन विधि क्या होता है या झाग प्लॉन विधि क्या होता है।